तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग जो है सीटेट के लिए सीडीपी पढ़ने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, सीडीपी में इस वीडियो में हम जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, इसमें देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि विकास कैसा है। तो विकास एक जो है सतत प्रक्रिया है। ठीक है, इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि विकास एक प्रक्रिया है, ऑप्शन में दे देगा सतत, असतत या कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से जो है देता है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं या दोनों। ठीक है, इस तरीके से जो है पूछता है। तो इस बस मैं जो आपको जो टर्म बता रहा हूँ वो सब बस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं लिखता कम हूँ, समझाता ज़्यादा हूँ, तो इसलिए आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डेवलपमेंट जो है कैसी प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब कि अब देखिए, सतत को इसको मैं परिभाषा में नहीं लिखूंगा कि आपको पूरा परिभाषा लिखूं तो बस बता दूं। ठीक है, परिभाषा तो आप लोग भी लिख लेंगे, किताबों से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो किताब में जो समझाई गई चीज़ें हैं वो कहाँ समझ में आएंगी। ठीक है, तो परिभाषा तो सबको याद रहता है, लेकिन इस टर्म को समझना जरूरी है कि सतत क्या होता है। अगर क्रमिक बोला हूँ तो क्रमिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सतत का मतलब ये होता है कि यह एक जो है अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कि लगातार चलती रहती है एकदम जो है, जब से आप जन्म लिए हैं इस धरती पर, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक यह जो है एकदम डेवलपमेंट, आपका विकास जो है चलता रहेगा। ठीक है, डेवलपमेंट विकास जो है आपका होता रहेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि शारीरिक विकास ही हो, मानसिक विकास भी एक तरीका का विकास है। ठीक है, और यह जो है एक सतत प्रक्रिया है। और यह कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्रमिक मतलब कि एक क्रम से होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है गिनती सीखे ही नहीं, आप जो है डायरेक्ट पहाड़ा सीख लिए। ठीक है, आप जो है ABCD सीखे ही नहीं, डायरेक्ट जो है सेंटेंस बनाना सीख लिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जो है क्रम से चलती है, मतलब कि पहले आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है उसी के जरिए आप जो है बड़ी बड़ी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, आपको जैसे आपको एग्जांपल में बता दूं कि जैसे आपने बचपन में पढ़ा था 1 2 3 4 5 100 तक गिनती याद किए थे। ठीक है, आप इसी 100 तक गिनती की मदद से आज जो है आप लाखों करोड़ों तक गिन सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यह एक, अगर आप इसको नहीं सीखे होते तो क्या आज आप गणित में अच्छा कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, तो यह जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है। और क्या बात करें, और बात करें तो यह जो है सभी बालकों में इसकी जो दर होती है, ठीक है, इसकी जो दर होती है यानी कि जो रेट होती है वह जो है भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न का मतलब कि कोई जल्दी सीख लेता है, कोई बाद में सीख पाता है। चीज़ें जो है आपने भी देखा होगा कि जैसे कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो कोई जो है जल्दी कुछ चीज़ें याद कर लेता है, कोई जो है बाद में कुछ थोड़ा देर बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद जो है उसको समझ में आती है। ठीक है, तो यह जो है सभी में दर जो है भिन्न भिन्न होती है। आप देखेंगे कि 2 लड़के हैं जो कि एक ही एज के हैं। ठीक है, एक ही एज के हैं, एक समान है, लेकिन कोई जल्दी लंबा हो जाता है, कोई जो है बौना ही रह जाता है, कोई किसी का जो है उतना विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई भी 2 बालक हैं, ठीक है, 2 बालक जो हैं तो उनका भी जो है आपका जो विकास की दर है वह जो है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जो है यह जो है आपका एक समान नहीं होता है। और उसके बाद यह जो है एक आपसे पूछता है कि विकास जो होता है, ठीक है, यानी जो डेवलपमेंट होता है, यह जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, इस बात को जो है आपसे आप लोग ध्यान रखिए कि ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उसके बाद ये जो विकास की प्रक्रिया है यह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी कि आपका आनुवंशिक और जो है पर्यावरण का जो है आपका क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि इसका एक फार्मूला होता है, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि जो विकास है वह जो है आपका आनुवंशिक और जो है पर्यावरण के पारस्परिक क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके जैसे कि सिर्फ हेरिडिटी यानी कि सिर्फ आनुवंशिकता का प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर सिर्फ एनवायरनमेंट का भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक है। अगर आप जो है आप जरूर नहीं कि जो है आपका आनुवंशिक चीज़ें ठीक हो, जैसे आपके माता पिता लंबे हों तो आप भी लंबे होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या फिर अगर इन्वायरमेंट का भी सिर्फ प्रभाव नहीं पड़ता है कि अगर आसपास के लोग जो है बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी तेज़ हो जाएं, ठीक है। तो सिर्फ इन्वायरमेंट का भी प्रभाव नहीं पड़ता और जो है सिर्फ हेरिडिटी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो है दोनों के पारस्परिक क्रिया द्वारा आपका जो डेवलपमेंट होता है वह जो है होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट का पूर्वानुमान क्या लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल डेवलपमेंट का पूर्वानुमान जो है लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये सही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका पूर्वानुमान जो है, इसका जो प्रेडिक्शन है यह प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। जैसे आप लोग जो है देखते होंगे कि कोई बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है, नटखट होता है या फिर पढ़ने में तेज होता है, तो उसके जो है लक्षण पहले से ही दिख जाते हैं कि हाँ ये लड़का जो है आगे चलकर जरूर जो है पढ़ाई में अच्छा रहेगा या फिर अच्छे काम करेंगे, ठीक है। तो उसके जो लक्षण है वह शुरू में ही दिख जाते हैं, तो वो इससे आप कह सकते हैं कि पूर्वानुमान जो है लगाया जा सकता है डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके बाद जो है इसका दिशा पूछता है कि जो डेवलपमेंट का दिशा होता है, ठीक है, तो वह जो है कैसा होता है। तो आप एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यह जो है सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है शिरोपदोन्मुखी, ठीक है, शिरोपदोन्मुखी यानी कि सेफेलोकॉर्डल बोला जाता है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में शिरोपदोन्मुखी यानी कि सिर से पैर की ओर, शिरो मतलब सिर और पदों मतलब पैर, सिर से पदों की ओर जो है डेवलपमेंट होता है। और एक होता है समीपस्थ दूरस्थ, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं कि जो है सिर से पैर की ओर होता है तो ये तो सही बात है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दिया हो कि पैर से सिर की ओर तो ये जो है गलत बात है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक होता है समीपस्थ दूरस्थ, ठीक है, समीपस्थ दूरस्थ होता है, ठीक है। तो ये जो है समीप से दूर की ओर, ठीक है, केंद्र से यानी कि केंद्र से बाहर की ओर ये जो है आपका डेवलपमेंट होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सब की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें बता दी लेकिन मैंने इतना ही लिखा, ठीक है। जो की पॉइंट है बस मैं वही लिख रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो मैं आपको जो है समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे पूछा जाता है कि जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय आपका जो बच्चा होता है वह जो है सिर उसका जो होता है वह शरीर का कितना भाग होता है, तो 1/4 भाग होता है यानी कि 25% होता है, ठीक है। सिर जो उसका होता है वह जो है उसके पूरे शरीर का जो है 25% होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, आई होप कि अच्छे से आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी जब मैं आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन का तो उसमें जो है ये सभी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हर टॉपिक को जो है ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम जो है समझते रहेंगे, है ना। इतनी सारी चीज़ें आज हमने समझा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे।